Fifth class, today we are start a new story, The Talkative Barber. Talkative Barber is a story from your English book and unit 6. Talkative means जो कि बहुत ज़्यादा बातें करता है. बार्बर होता है जो आपकी हेयर कट करता है, जिसे आप नाई बोलते हो, यानी कि बहुत ज़्यादा बातें करने वाला नाई. उसके बारे में स्टोरी है. शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दी गई है स्टोरी के बारे में, तो ये हम रीड करते हैं पहले. Long, long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. बहुत बहुत समय पहले एक सुल्तान था जिसका नाम था शाहरियर. वो एक बहुत बड़े राज्य पर शासन करता था. हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर. उसकी जो क्वीन थी बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती थी. ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग. वो हर रात को राजा को एक स्टोरी सुनाती थी. शी नरेटेड एंशियंट पर्सियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज. वो कैसी स्टोरी सुनाती थी? जो बहुत पुरानी पर्सियन और अरेबिक फोक स्टोरीज होती हैं. दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स. जो ये स्टोरी है टॉकेटिव बार्बर, ये जो बुक है अरेबियन नाइट्स उसमें से ली गई है. रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग. ये स्टोरी पढ़िए जो कि एक ऐसे आदमी के बारे में है जो कि बातचीत करना बंद कर ही नहीं सकता. मीन्स वो बहुत ज़्यादा बोलता है. तो यहाँ से आपकी स्टोरी शुरू होती है. इन द सिटी ऑफ कैशगर लिव्ड अ बार्बर हु वाज अ ग्रेट टॉकर. कैशगर सिटी में एक बार्बर रहता था जो कि बहुत ज़्यादा बोलता था. वंस द सुल्तान कॉल द बार्बर टू शेव हिज हेड. एक बार सुल्तान ने उसे बुलाया अपना हेड शेव करने के लिए, मतलब मुंडन करने के लिए. द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम. बार्बर क्या करता, क्योंकि वो टॉकेटिव था, बातें करता रहा. शेविंग की बजाय शेव नहीं कर रहा बट बातें करना शुरू कर दिया. द सुल्तान गॉट एंग्री. सुल्तान को गुस्सा आया. व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क. अब सुल्तान ने क्या बोला कि तुम अपनी बातें करना कब बंद करोगे और कब अपना काम शुरू करोगे. द बार्बर रिप्लाइड. बार्बर ने कहा, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर. चैटर जो होता है टॉकेटिव का सिनोनिम्स होता है. इसका मतलब भी बहुत ज़्यादा बातें करने वाला होता है. तो बार्बर ने रिप्लाई किया कि आप मुझे चैटरर बोल के मुझे दुख दे रहे हैं, मुझे हर्ट कर रहे हो. वो एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट. सब लोग तो बोलते हैं मैं बिल्कुल चुप रहता हूँ. आई हैव 6 ब्रदर्स होम यू माइट कॉल चैटरर्स. मेरे 6 भाई हैं जिन्हें आप बोल सकते हो कि वो बहुत बातूनी हैं. देयर नेम्स आर बैकबर्न एंड बैकबेरिया, बैकबक, अल्कोज एंड अलनाश एंड शाका बक. तो ये उसके ब्रदर्स के नाम हैं, जो 6 ब्रदर हैं उनके. वन इज़ हम बैक्ड. एक के मतलब बैक पे हम्प है, मतलब कुबड़ है. वन इज़ टूथलेस. एक जो है उसका दांत नहीं है. एंड वन इज़ हाफ ब्लाइंड. एक हाफ ब्लाइंड है, मतलब काना है जिसको एक आंख से दिखाई देता है. वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड. एक जो बिल्कुल ही अंधा है. वन इज़ डेफ. डेफ होता है जो कि सुन नहीं पाता है. एक जो है वो डेफ है, बहरा है. एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन ही स्पीच. दूसरे जो उसके बाद वाला है उसको बोलने में थोड़ी सी उसके बोलने में डिफेक्ट है, मीन्स वो हकलाता है. एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स. वो बहुत बातें करते हैं. बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली. लेकिन मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ. एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स. और मैं बहुत कम बोलता हूँ और बहुत कम शब्दों को मतलब यूज़ करता हूँ. तो ये यहाँ पे एक पिक आपको दिखाई गई है, इमेज 101 पेज पे. ये सुल्तान है, ये बार्बर है और ये इसके 6 ब्रदर्स हैं जो इसने जिनके बारे में इसने डिस्क्राइब किया है कि वो कैसे हैं. तो गिव हिम 3 पीसेस ऑफ गोल्ड. द सुल्तान क्राइड. सुल्तान जो है गुस्से से चिल्लाया और उसने बोला इसको 3 गोल्ड के कॉइन दो. एंड लूजिंग ऑल पेशेंस. और उसका बिल्कुल सब्र खो गया. जब राजा उसको मना करे लेकिन वो बातें करता जा रहा है तो राजा को बहुत गुस्सा आया. एंड सेंड हिम अवे. और इसे भगा दो. आई विल नॉट बी शेव टुडे. मैं आज शेव नहीं करवाऊंगा. माई मास्टर क्राइड द बार्बर. इट वॉज नॉट आई हु केम टू सी यू. अब वो क्या बोलता है नाई कि महाराज मैं खुद नहीं आया था आपके पास, आपने मुझे बुलाया था. इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम. आपने मुझे आदेश दिया था आने का. सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू. जब तक मैं आपका मतलब मुंडन नहीं करूँगा, आपका हेड शेव नहीं करूँगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा. ही देन बिगेन नरेटिंग अनदर स्टोरी विच लास्टेड हाफ एन आवर. तो उसको बातचीत करने की आदत थी. उसने फिर से एक स्टोरी शुरू कर दी जिसको उसने मतलब लगभग आधे घंटे में ख़त्म किया. स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली.
अब राजा को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने बोला अपनी फालतू की बकवास बंद करो और मुझे जाने दो जल्दी से। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, मुझे और भी बहुत सारे ज़रूरी काम हैं। आई हैव टू गो आउट एट नून सेट द सुल्तान, सुल्तान ने बोला मुझे दोपहर में भी जाना है, क्योंकि जो महाराज होते हैं, राजा होते हैं, उनको बहुत सारे काम होते हैं और उसको लग रहा था कि वो उसका टाइम वेस्ट कर रहा है जो बार्बर है। तो व्हेन ही सॉ दैट द सुल्तान वॉज रियली एंग्री विद हिम, जब उसको लगा कि सच में ही राजा तो बहुत गुस्से में आ गया है, द बार्बर सेड, उसने कहा ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, महाराज गुस्सा मत होइए, आई विल बिगिन टू शेव यू, मैं आपकी शेव करना शुरू करता हूँ। एंड सेइंग दिस ही वॉश द सुल्तान हेड एंड बिगेन टू शेव, ये कहते ही उसने सुल्तान के हेड को गीला किया, मतलब उसको पानी डाला और फिर उसने शेव करना शुरू कर दिया। बट ही had not touched him even 4 times with the razor. When he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." तो अभी उसने 4 बार भी रेज़र यूज शुरू नहीं किया था और लगाया था उसके सिर पे, मतलब थोड़ा सा भी उसका हेड शेव नहीं किया था, तो फिर काम से रुक गया और बोलने लगा कि मुझे लगता है कि आप इस मैटर पर जल्दबाजी कर रहे हैं। हास्टली होते मतलब क्विकली, आप इस बात पर जल्दबाजी कर रहे हैं कि आप हेड शेव क्यों करवा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से इसके बारे में सोचो। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान, सुल्तान ने आदेश दिया कि तुम शेव करो और ज़्यादा मत बोलो। बी पेशेंट सेड द बार्बर, बार्बर बोलता है सब्र रखिए। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल वट यू वर गोइंग टू डू, शायद आप नहीं मतलब इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो कि आपने जो निर्णय लिया है शेव करवाने का वो थोड़ा जल्दबाजी में लिया है। आई विश यू वुड टेल मी वट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इज़ ऑल अबाउट, तो वो बोलता है कि मुझे बताइए ऐसा मतलब कौन सी बातचीत है जिसकी वजह से आपको ये निर्णय लेना पड़ा, ये काम आप करवाने लगे हो। एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट, तब मैं आपको अपनी उस मैटर पे राय दूंगा अगर आप मुझे कुछ बताओगे तो। फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, बट इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस, अब उसने सुल्तान ने बोला कि तुम जल्दी से शेव करो। तो द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव टू गो, अब ये बात मतलब जो है बट इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस, मतलब वो ये काम नहीं कर रहा था। द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान, वो सुल्तान को छोड़ के चला गया, मतलब उसका हाफ हेड शेव किया उसने और चला गया। क्यों, कहाँ चला गया? सी व्हाट टाइम इट वाज, कि कितना टाइम हुआ है, टाइम देखने के लिए चला गया। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड, सुल्तान ने बोला कि मैं अपना सब्र बिल्कुल खो रहा हूँ, मेरा सब्र जा रहा है। बी काम माई मास्टर, शांत हो जाइए महाराज, एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट सेड द बार्बर, बार्बर ने कहा कि महाराज शांत हो जाइए, मैं कुछ ही पल में आपकी शेव कर दूंगा। एंड सेइंग दिस, ये कहते ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान, उसने सुल्तान की शेव करना शुरू कर दिया। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, मतलब वो ये काम उसने बोला काम करता हुआ, लेकिन वो चुप नहीं रह सका, बोलता ही चला गया, बोलता ही चला गया। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर इज़, आई वुड गिव मोर एडवाइस, अगर आप मुझे बताओगे कि आपको क्या इंपॉर्टेंट काम है तो मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ। विच यू माइट फाइंड यूजफुली, ही सेड, जो कि आपके लिए यूजफुल भी हो सकती है। तो ये बार्बर ने सुल्तान को कहा। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर, अब जो सुल्तान था बहुत परेशान हो गया, फेडअप होता है परेशान होना, तो उसने बोला मैं इसको सेटिस्फाई कर देता हूँ, मतलब इसकी आंसर दे ही देता हूँ क्वेश्चन का, जब तक मैं नहीं दूंगा ये बोलता ही रहेगा। He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. वो बोलता है मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को फीस्ट के लिए बुलाया है, फीस्ट होते दावत, तो मैंने इसलिए जल्दी जाना है दोपहर में। When the barber heard the sultan mention a feast, he exclaimed, तो उसने जब उसने ये बात सुनी कि राजा ने, महाराज ने या सुल्तान ने खाने पर अपने फ्रेंड्स को बुलाया, तो वो एकदम से हैरान हुआ। दैट रिमाइंड्स मी, ओ मुझे भी याद आया, यस्टरडे, कल, आई इन्वाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू कम टू माई हाउस टुडे, मैंने भी कल अपने फ्रेंड्स को बुलाया था आज अपने घर पर कि खाना खाने के लिए आना है। बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट, लेकिन मैं उसे बिल्कुल ही भूल गया। एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन फॉर देम, और मैंने उनके लिए कोई तैयारी भी नहीं की है, क्या खाना खिलाऊंगा मैं उनको। द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द
बार्बर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी rid ऑफ हिम। अब सुल्तान जिसको बार्बर पर दया आई और उसने बोला कि वो उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था सुल्तान, क्योंकि वो उससे बहुत परेशान हो गया था। rid ऑफ मतलब उससे छुटकारा पाना। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड। सुल्तान ने बोला तुम जल्दी करो और अपना काम ख़त्म करो। एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। तुम आज का सारा खाना ले जा सकते हो जो मैंने अपने लिए बनवाया है, मतलब जो उनके दोस्तों को इनवाइट किया था वो सारा खाना तुम ले जाना। प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ एनफ फॉर माई फ्रेंड्स 5 फ्रेंड्स। अब वो फिर भी क्या बोलता है कि पहले मुझे खाना दिखाओ, मैं देखता हूँ कि क्या वो मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए पूरा होगा। आई हैव एनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। सुल्तान ने बोला कि वो बहुत है तुम्हारे 5 फ्रेंड्स में, पूरा हो जाएगा। बट ही ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन। तो उसने फिर भी ऑर्डर दिया कि वो खाना लेके आया जाए ताकि वो बार्बर है उसको एग्जामिन कर ले, देख ले कि हाँ वो पूरा है या नहीं है। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड दिस इज़ वेरी गुड बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। अब बार्बर बोलता है हाँ ये खाना बहुत अच्छा है और पूरा है, बट मुझे अपने फ्रेंड्स के लिए क्या चाहिए, कुछ मीठे में फ्रूट्स भी चाहिए। द सुल्तान इन डेस्परेशन, डेस्परेशन होता मतलब अब बिल्कुल हेल्पलेस हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बार बार उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। तो इन डेस्परेशन में हेल्पलेस होके बिल्कुल, सिंस हिज हेड वाज हाफ शेव, जबकि उसका सिर भी हाफ मतलब शेव था, तो वो कहीं जा नहीं सकता था। पूरा तो करवाना ही पड़ेगा काम, या तो बिल्कुल ना होता तब सुल्तान छोड़ देता उसको, बट अब तो करवाना ही पड़ेगा क्योंकि हाफ शेव हो चुका था। ऑर्डर दैट द फ्रूट शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन, तो राजा ने ऑर्डर दिया कि वो फ्रूट्स भी वहाँ पर लाए जाएं बार्बर के लिए। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली, दिस टुक अप हाफ एन आवर। अब बार्बर जो था वो सुल्तान को जो बीच में ही छोड़ के, और वो क्या करने लगा, उस फूड को एग्जामिन करने लगा, मतलब देखने लगा अलग अलग करके कि हाँ कैसा खाना है, कितना है, वो एनफ है या नहीं उसके फ्रेंड्स के लिए। तो इसमें उसने आधा घंटा फिर से लगा दिया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली बट द बार्बर डिड नॉट हरी। अब सुल्तान को इतना गुस्सा आ रहा था, इतना मजबूर हो गया था, उसने अपने पैर जो है नीचे जैसे पैर पटकते हैं एकदम ऐसे पैर पटके, और लेकिन बार्बर पर कोई भी असर नहीं हुआ इस चीज़ का। बार्बर को कोई जल्दबाजी नहीं थी, वो अपना काम आराम से ही कर रहा था। At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly. तो फिर उसने क्या किया, दोबारा से रेजर उठाया ताकि वो सुल्तान का हेड शेव कर सके। बट कुछ मिनट्स उसने हेड शेव किया तो फिर से वो एकदम अचानक से रुक गया एंड क्राइड, और चिल्लाया, आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरस। मतलब वो बोलता है कि मैं नहीं जानता था कि आप इतने उदार हैं, आपने मुझे अपना जो फ्रेंड्स के लिए खाना बनवाया था वो सारा मुझे दे दिया। तो जब उसने ये बोला और फिर उसने एक अनदर स्टोरी जो है वो शुरू कर दी, बिकॉज ही वॉज वेरी टॉकेटिव और वो अपना काम फिनिश नहीं कर रहा था। तो आपकी जो स्टोरी है वो यहीं तक फिनिश है। उसके बाद आपके न्यू वर्ड्स हैं जो मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं, चैटर, डिफेक्ट, ओपिनियन, एग्जॉस्टेड एंड डेजर्ट, एग्जामिन एट लेंथ। नाउ इसके बाद है क्वेश्चन आंसर, तो ये हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि इस वीडियो में आपका बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो यहीं तक।